आप हम सभी जिस चीज़ को हमारा जीवन कहते हैं, दिस इज़ माई लाइफ, ये मेरा जीवन है, हर एक व्यक्ति का जीवन एक खास मात्रा की ऊर्जा होती है, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ ऊर्जा है, ऊर्जा के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। तो आप एक अलग तरह की ऊर्जा हैं, मैं एक अलग तरह की ऊर्जा हूँ। आपका जीवन, जिसे आप अपना जीवन कहते हो, वो कुछ खास प्रकार की ऊर्जाओं का मिश्रण है। मैं जिसे मैं कहती हूँ, वो एक विशेष प्रकार की कुछ ऊर्जाओं का मिश्रण है। और इस ऊर्जा के अंदर मटीरियल ऊर्जा यानी कि मैटर एनर्जी भी है, इसमें इंफॉर्मेशन एनर्जी भी है, यानी आप जिस भी चीज़ से बने इसमें मैटर है, जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपकी मेमोरीज़, आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़, आपके अनुभव, आपकी यादें, ये सब मिलकर एक इन्फॉर्मेशन बनाती है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया, आपने जो पढ़ाई करी, आपने जो स्किल्स डेवलप करी, आपने जो आदतें डेवलप करी, आपने जिस तरीके से बार बार एक ही तरह से काम कर कर के अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी, वो भी आपका हिस्सा है। तो आप मैटर एनर्जी हैं और आप इन्फॉर्मेशन एनर्जी, और मैटर एनर्जी और इन्फॉर्मेशन एनर्जी मिलकर आपको आप बनाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप की जो ऊर्जा है, हम उसको दो पार्ट से बांट सकते हैं। एक आपका हार्डवेयर है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और एक आपका सॉफ्टवेयर है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के होने का एहसास होता है कि हार्डवेयर जिस तरीके से काम करता है, वो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसी हिसाब से वो काम करता है। तो आपका जो हार्डवेयर है, जो पंचतत्व जिससे आपका शरीर बना है, वो आपका हार्डवेयर है। और जो इन्फॉर्मेशन, जो अनुभव, जो मेमोरीज़, जो स्किल्स आपने गैदर की हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर है। और इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर आप बनते हो। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं, हम आप जीवन जो है, लाइफ जिसको हम कहते हैं, लाइफ एक तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कोई भी इंसान एक ख़ास तरह का इंसान, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, तो हर इंसान अपने आप में यूनिक है इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक ख़ास प्रकार का मैटर इकट्ठा है, और उस खास प्रकार के मैटर में एक खास प्रकार की जानकारी इकट्ठा है। और इस तरीके से हर इंसान अपने आप में एक विशेष बन जाता है, हर जीव अपने आप में एक विशेष है, और हर जीवन अपने आप में एक विशेष है। और ये जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, जिसको हम ये जो आपने बनाया है ना, ये सब जो आपने इकट्ठा किया, यही आपका कर्म संस्कार है। आपका हार्डवेयर किस तरीके का बना है, जिस तरीके का बना है उसी तरीके का क्यों बना है, कोई और तरीके का क्यों नहीं बना। आपके अंदर जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, आपके अंदर वही स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन क्यों है, कुछ और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। आप किसी विशेष तरह की चीज़ों के प्रति ही आकर्षित क्यों होते हैं, आप किसी विशेष प्रकार की चीज़ों से ही आपको डर क्यों लगता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने गैदर की है, वो आपके लिए विशेष है। और इस सारे ताम झाम को जो जन्मों जन्मों के बाद में आपने इकट्ठा किया है, जो आपका सॉफ्टवेयर, जो आपका हार्डवेयर बन के सामने आया है ना, यही आपका कर्म है, यही आपका कर्म बंधन है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी बातें जो मैं यहाँ पे बताऊँगी, हो सकता है एक बार सुनने पर आपको समझ में नहीं आए, 2 बार सुनने पर आपको समझ में नहीं आए। बार बार जब सुनते रहेंगे और सुनने के बाद स्वयं से मेडिटेट करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आई थिंक आपको वो बात समझ में आ जाएगी जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब पैदा हुए थे ना, तब, और जब आप पैदा हुए तो आपकी फैमिली ने आपके ऊपर असर डाला, है ना। उसके बाद आपके मित्र, जो फ्रेंड्स आपके बने, उन्होंने आप पर असर डाला। जो चीज़ें आपने की उन्होंने भी आप पर असर डाला, और जो चीज़ें आपने नहीं की उन्होंने भी आपके ऊपर असर डाला। यानी आप जब से पैदा हुए हो तब से अपना एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेकर तो पैदा हुए ही थे। और वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो था आपके पुराने कर्म बंधन थे, जो आपको मिला इस जीवन में। और इस हार्डवेयर के साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ अब आप हर क्षण इस दुनिया में लोगों के साथ इंटरैक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो नई जानकारियाँ इकट्ठी करे जा रहे हो, अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जा रहे हो लगातार, और अपने हार्डवेयर में बदलाव किए जा रहे हो लगातार। ये आपका इस समय का, अभी का कर्म है जो आप बना रहे हो। जो आप लेकर आए थे वो आपका पहले का कर्म संस्कार था, जो आप अभी बना रहे हो लोगों के साथ इंटरैक्ट करके। अपने विचार जो आप सोच रहे हो, विचार जो आप बोल रहे हो, भावनाएं जो आप फील कर रहे हो, और इस जीवन में रहकर आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो बातचीत आप लोगों के साथ कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन नई आप गैदर कर रहे हो, ये सब आपका इस
जन्म का संस्कार या इस जन्म का कर्म बना रहा है। तो आप जो होकर आए थे, आपका कर्म बंधन था, और आप जो हो रहे हो वो आपका नया कर्म बनता जा रहा है। और इसी तरीके से ये कड़ी लगातार जन्म दर जन्म लगातार नॉन स्टॉप साइकिल चली जा रही है, जिसको हम कार्मिक साइकिल बोलते हैं। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। बस का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।